जय श्री कृष्णा। मीन राशि और मीन लग्न आपके लिए तो बहुत बढ़िया वक्त चल रहा है और आपने इसका फायदा नहीं उठाया तो ये आपकी गलती है। गुरु अतिचारी हैं लेकिन कर्क राशि में लग्न पर दृष्ट हैं। शनि वहां बैठे हुए से बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपका दायरा बढ़ रहा है, आपकी पोजीशन बढ़ रही है, आपको सम्मान मिल रहा है क्योंकि मिथुन के शनि गुरु भी अच्छे हैं जो अब यहाँ आ गए, वापस जो मिथुन में बृहस्पति जाएंगे वो भी आपको मान सम्मान देंगे, प्रोफेशन में रिकॉग्निशन देंगे, ठीक है ना। शुक्र आपके जो है ये अष्टमेश हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, थर्ड लॉर्ड भी हैं, शनि के साथ में एक युति बना रहे हैं, शनि एक्सप्लोरिंग है तो शुक्र भी एक्सप्लोर कर गए, एट्थ लॉर्ड। अब हुआ क्या कि द्वादशेश और अष्टमेश का कॉम्बिनेशन बन रहा है, विदेश से संबंधित लोगों को फायदा हो सकता है, जा सकते हैं, ट्रेवल हो सकती है, एसेट का लिक्विडेशन हो सकता है। जो लोग ऐसे शेयर मार्केट इस तरह के उनमें डील करते हैं उन लोगों के लिए खास तौर पर ध्यान देने की बात है, कुछ इस तरह के चेंजेस आ सकते। अगली बात ये हो गई कि गुरु और चंद्रमा का एक एक्सचेंज चल रहा है, ये 27, 28, 29 में है, 28 तक। तो 27 तारीख को जो चंद्रमा है सबसे पहले जैसे ही आते हैं तो ये गुरु के साथ में शनि से दृष्टि होकर रिडिफाइनमेंट बता रहे हैं। फिफ्थ लॉर्ड 10th में आ गए, कुछ प्रमोशनल टाइप की चीज, अगर आपकी जन्मपत्री सपोर्ट कर रही है तो आपको बेनिफिट हो सकता है। ये एक वास्तव में गजकेसरी योग सा बनता है जो आपको प्रोफेशन में रिकॉग्निशन देता है, जो आपको मान सम्मान बढ़ाता है। अगली बात यह है कि सूर्य और मंगल सप्तम अष्टम भाव में है केतु के साथ में, तो 7th हाउस जहां पर शुक्र ये थोड़ा फ्रीज हो गया। फ्रीज होने की वजह से आपके एफर्ट्स पे आपको ध्यान देना है, पेट की कोई समस्या हो सकती है, थोड़ा केयरफुल रहना है। सूर्य मंगल की 2nd हाउस पे दृष्टि एक तरफ धन तो दे रही है लेकिन भाई ध्यान रखना है, एग्रेशन में नहीं आना है, केयरफुल रहना है थोड़ा सा। और सबसे बड़ी बात की बोलने में बहुत एहतियात बरतना, नहीं तो रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। अब आ जाते हैं अगली बात के ऊपर कि 27 तारीख को जो मंगल अष्टम भाव में बैठे थे अब ये थोड़ा रिलीफ दे रहे हैं आपको और ये भाग्य में आ जाते हैं बुध के साथ में। लेकिन जैसे बुध के साथ में आते हैं आप देखेंगे कि मंगल और बुध बहुत क्लोज हैं और इसकी वजह से ये हाउस थोड़ा फ्रीज हुआ। तो 2nd हाउस, 4th हाउस और 7th हाउस ये यहाँ दोनों कॉम्बिनेशन बनके थोड़ा फ्रीजिंग पोजीशन है, लेकिन इनके नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, इसकी वजह से कॉम्बिनेशन एक्सप्लोर हो रहा है। अब क्या हुआ कि जो लोग मैरिटल मामले पे हैं उनका माइंड स्टिक हो गया, एक जगह पे विचार बन गया। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में जो कुछ आपने सोचा उसकी तरफ आपका माइंड स्टिक हो गया, आप फिक्स हो गए कि भाई मेरे को अब यही करना है। लेकिन अपने को किसी भी फील्ड में एडमेंट नहीं होना है। आपके पेरेंट्स के हेल्थ को लेकर के थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, छोटे मोटे दर्द वगैरह की तकलीफें हो सकती हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। राहु द्वादश में है जो मेष नवांश में है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि राहु द्वादश में मेष नवांश में पैसे का ऐसा खर्च करा सकते हैं इसके बारे में आप दोबारा सोचें कि यार ये गलत हो गया थोड़ा। लेकिन ये कुछ इन्वेस्टमेंट करता दिखाई दे रहा है। मंगल जो है यहाँ पर जो बड़े एक्सप्लोरिंग है बुध के साथ में, उसकी दृष्टि राहु के ऊपर है। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जा रहा है। अब मंगल आपके वृश्चिक राशि में आ गए, भाग्य के नक्षत्र, भाग्य के स्वामी भाग्य में बैठ गए, एक्सप्लोरिंग है, पैसा भी मंगल दे रहे हैं, एग्रेशन में भी थोड़ा बच गए हैं। अगला एपिसोड आता है कि 28 तारीख को चंद्रमा आ गए मकर राशि में। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि चंद्रमा जैसे मकर राशि में आते हैं गुरु से दृष्ट हैं, एक बड़े अच्छे तरीके का गजकेसरी योग बनता है। गुरु की दृष्टि इसके ऊपर गई जो आपके 10th लॉर्ड हैं। प्रोफेशनल चेंजेस इन द बेटर मीन, ठीक है। अब ये चंद्रमा यहाँ पर आ गए मकर राशि के अंदर। एक दूसरा घटनाक्रम ये होता है कि शुक्र कन्या राशि में वर्गोत्तम में आ जाते हैं। ये जो शुक्र हैं यहाँ पर अब वर्गोत्तम में आ गए हैं, तो यहाँ शुक्र जो है आपके 3rd लॉर्ड हो गए और 8th लॉर्ड होके शुक्र यहाँ पर आ गए जिस पर शनि की दृष्टि है। कुछ एसेट क्रिएशन की तरफ जा रही है क्योंकि बुध जो यहाँ बैठे हुए हैं इस पर भी गुरु की दृष्टि है, तो कुछ एसेट लग्जरी प्रॉन चीजें आप कुछ लेते दिख रहे हैं, गोल्ड, ज्वेलरी, शेयर्स, व्हीकल, प्रॉपर्टी वगैरह। शुक्र यहाँ वर्गोत्तम के आके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में भी एक प्लीजेंट कैरेक्टर डाल रहे हैं। लेकिन केतु और मंगल से अभी भी फ्रीज पड़ा हुआ है,
अभी चीजें आपको एडमेंट नहीं होना है, फ्रीज हो रही है। अगला एपिसोड क्या होता है कि 31 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाते हैं। यहां आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। चंद्रमा जैसे ही राहु के साथ में आते हैं, राहु यहाँ पर मेष नवांश में है, मंगल से दृष्ट हो रहे हैं राहु और तो ये थोड़ा एक ऐसा कैरेक्टर बनता है जो थोड़ा सस्पिशियस है। चंद्रमा वहां जाकर के मानसिक स्थिति को थोड़ा सा भ्रमित कर सकते हैं, आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। चंद्रमा जब कुंभ राशि में, तो 1 नवंबर को एक बहुत अच्छी चीज होती है कि सुबह 6:50 से 12:23 के बीच में चंद्रमा वर्गोत्तम में आ रहे हैं। इस समय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी नई शुरुआत में, कुछ नया जिसके भी आपको दूरगामी परिणाम चाहिए, वही चीज स्थायी रहे, उसमें आप इसको एक मुहूर्त की तरह से इस समय को काम में ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम 31 तारीख को। तो 2 तारीख को चंद्रमा आ जाते हैं मीन राशि में, जो अति उत्तम स्थिति बनती है। यहां पर शनि के साथ चंद्रमा रीडिफाइनिंग मोड में है। जो बिजनेस और मैरिटल रिलेशन, बिजनेस रिलेशन, मैरिटल रिलेशन, आपका प्रोफेशन, सबको रीडिफाइनिंग मोड में डालते हैं। पुनर्विचार चल रहा है। जो पिछले 2-2.5 दिन का एक बड़ा उथल पुथल चल रही थी, कंफ्यूजन था, वो थोड़ा स्टेबल मोड में जा रहा है। गुरु से दृष्टि के आपको विजन क्लियर हो गया है, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छी चीज इसके अंदर आ रही है। संतान पक्ष को लेके बहुत अच्छी आपको वो मिल सकती है, और प्रोफेशन को लेके बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपका विजन क्लियर हो सकता है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के अच्छे कैरेक्टर आ सकते हैं। अब 2 तारीख को जैसे ही चंद्रमा मीन राशि में है, तो शुक्र भी 2 तारीख को शिफ्ट होते हैं और तुला राशि में आ जाते हैं वर्गोत्तम में। ये बहुत आइडियल पोजीशन बनती है, और जो कमजोरी थी थोड़ी बहुत, वो कमजोरी अब पूरी हो जाती है। शुक्र सूर्य के साथ में अष्टम भाव में है। हाँ, ये थोड़ा सा हल्का सा कमजोरी लाते, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्र यहाँ बैठ के कुछ लग्जरी प्रॉन चीजों में आपको इन्वेस्टमेंट कराएंगे और ट्रैवल करा सकते हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा चेंज ला सकते हैं। कुल मिला के शुक्र, गुरु, शनि, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं आपके लिए। आपको इसका फायदा उठाना चाहिए, सक्रिय हो जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।